नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मेस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज नेक्स्ट टॉपिक, 3 दिन से मैं कुछ ना कुछ लाल किताब के बारे में बता रही हूँ, तो आज कुछ अलग हम टॉपिक करेंगे लाल किताब का ही। तो देखिए, सबसे पहले आपको बुक रीड करना स्टार्ट करना पड़ेगा 1952 पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा लिखित। देखिए, कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि जो पढ़ा रहे हैं, मैं किसी के लिए नहीं गलत बोलना चाहूंगी, लेकिन वो लोग इसी चीज को फोकस करते हैं, अरे बुक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रूल बेस्ड है, पीडीएफ पकड़ा दी, और वो लोग ठीक से मतलब नहीं करते गाइड। लेकिन आप ये बुक पढ़ेंगे तो बुक में साफ साफ पंडित जी ने लिखा है, इस बुक को आप जितना पढ़ेंगे वो अपने आप ही राज खोलेगी। तो मेरी गुजारिश यही है कि अगर आप लाल किताब पढ़ रहे हैं तो बुक से ही पढ़ें, मत बुक से रीड करते रहें। मैं भी क्लासेस लेती हूँ, तो मैं एक एक पेज एक एक पन्ना पढ़ के बताती हूँ, और स्टूडेंट्स भी जो भी मेरे क्लास लेते हैं तो वो भी इजीली समझ पाते हैं और अच्छे से प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप मेरे साथ यूट्यूब पे भी, लाल किताब सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप बुक जरूर मंगा लें और उसे बुक से ही पढ़ना शुरू करें, क्योंकि बहुत इजी वे में मैं कराती हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करती हूँ। कुछ लोग जो हैं एक छोटे से रूल को देने के लिए 10 क्लासेस कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है। तो इसको सिंपल ही आप बार बार पढ़ेंगे, और इसको सिंपल ही रखिए, क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं, उसको धीरे धीरे ही हम समझेंगे। इसमें लाल किताब में जो है हाउसेस के रूल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, हाउसेस देखने का तरीका डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस पर भी हम आएंगे। तो अभी मैं बेसिक चीज पे ही बात कर रही हूँ। तो आज शुरू करते हैं कोई लाल किताब का एक टॉपिक और, तो स्टार्ट करते हैं। तो बस कहना मेरा यही है कि आप लाल रीड करते रहें, तो उससे अच्छा रहेगा। देखिए, लाल किताब जैसे रूल्स बेस्ड है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, तो कुछ रूल्स आज इस बारे में ही हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद दशा वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर ये कुछ बेसिक रूल हैं कि अगर केतु आपका कुंडली में लगन में है, फर्स्ट हाउस जो हमने बात करी थी कि फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस, अगर केतु जो है आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में है, तो ठीक है, सूरज कहीं भी होगा वो उच्च फल का होगा। मतलब अगर केतु आपका फर्स्ट हाउस में है, सूर्य खराब भी है, तो सूर्य खराब कहाँ होता है लाल किताब में, वो भी मैं आपको बता दूंगी आज, कि 6th 7th एंड 10th हाउस में सूर्य वीक होता है। तो वहां भी ये केतु, वहां भी सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है। राहु अगर फर्स्ट हाउस में है, तो उस केस में सूर्य जिस घर में बैठा होगा उस घर को ग्रहण हो जाएगा। राहु जिस घर में है, सूर्य जहां भी बैठेगा, तो उस घर में ग्रहण हो जाएगा, और ऐसे पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा, इम्यूनिटी काफी वीक होगी। सूर्य क्या है, हमारी इम्यूनिटी का कारक है। भले ही वो किसी भी घर में बैठा हुआ है, तो उस घर के कारक तो खराब होंगे ही, और खुद की भी इम्यूनिटी बहुत वीक होगी। ऐसा पर्सन जो है ना, काफी कंफ्यूज रहता होगा। राहु लगन वाला काफी कंफ्यूज पर्सनैलिटी हम बोल सकते हैं। अब बुध अगर किसी का सेकंड हाउस में है, तो बुध सेकंड हाउस, बुध फोर्थ हाउस को राजयोग कारक बोला जाता है। लेकिन बुध सेकंड हाउस में है तो आपकी कुंडली में जुपिटर वीक हो जाएगा। सेकंड हाउस में बुध है तो कुंडली में जुपिटर वीक हो जाएगा। अगर बुध फोर्थ हाउस में है, तो फोर्थ हाउस किसका है, चंद्रमा का है, तो चंद्रमा कुंडली का वीक हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स हैं, इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए। अगर किसी का मंगल 6th हाउस में है, तो उस केस में मंगल 6th हाउस में थोड़ा वीक ही बोला जाता है, क्योंकि वो बुध और केतु का घर है। तो बुध से भी मंगल की दुश्मनी है, केतु से भी दुश्मनी है। तो मंगल अगर 6 में है तो केतु खराब हो जाएगा कुंडली का। तो केतु क्या है, हमारा मेल चाइल्ड है ना, तो वो होने में दिक्कत आती है।
तरस तरस के कहते हैं औलाद होती है, तो ये है। लेकिन सूरज अगर कुंडली में कैसा भी बैठा है, कहीं भी बैठा है, वो उच्च का हो जाएगा। तो सूर्य अगर केतु लगन में है तब भी अच्छा हो जाएगा, अगर मंगल भी सिक्स में है तब भी जो है सूर्य अच्छा हो जाएगा। राहु किसी का 11th में है तो बृहस्पति कुंडली का खराब हो जाएगा। तो ऐसे लोग है ना, ज्यादा रिचुअल्स मानने वाले नहीं होते हैं। बृहस्पति क्या है, हमारे संस्कार हैं, हमारे घर के रूल रेगुलेशंस हैं, हमारी अंदर की स्पिरिचुअलिटी है बृहस्पति। तो राहु अगर 11th में है तो बृहस्पति वीक हो जाएगा। बृहस्पति हमारे बुजुर्ग भी हैं, तो हो सकता है कि हमें बुजुर्गों का सुख ना मिले। केतु अगर किसी का 11th में है तो कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाएगा। केतु 11th में है तो कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाएगा। बस एक एक्सेप्शन रूल यही है कि अगर अगर बुध 9th में है तो ये रूल नहीं वर्क करेगा। नहीं तो चंद्रमा क्या है, लिक्विड कैश का कारक है, तो लिक्विड कैश में प्रॉब्लम रहेगी, मदर को हेल्थ इश्यूज रहेंगे। तो ये चीजें केतु 11 से हम देखेंगे। बृहस्पति अगर 11 है तो राहु जो है वो मंदा ही असर देगा। राहु कुंडली में मंदा असर देगा जब बुध भी मंदा हो, जब बुध भी खराब है। क्योंकि देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है और वीडियोस में बताती रहती हूँ राहु को चेक करने के लिए हमें बुध को चेक करना होता है कि बुध कुंडली में कैसा है, और केतु को चेक करने के लिए हमें गुरु को देखना होता है कि गुरु कैसा है कुंडली में। अगर चंद्रमा 12वें घर में है तो केतु हर तरह से बर्बाद होगा। अगर चंद्रमा 12वें घर में है तो केतु हर तरह से बर्बाद ही होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ रूल्स हैं, तो इस पे ये ध्यान रखिएगा। तो आज कुछ जैसे कल मैंने जो नॉर्मल दशा की बात करी थी, ठीक है, जैसे जुपिटर को 6 साल दिए हैं। ठीक है, 6 साल की दशा होती है जुपिटर की। जुपिटर कब एक्टिव होता है, 16 से 21वें साल में जुपिटर एक्टिव होता है। और आप 16 से 21वें साल में जुपिटर एक्टिव होगा। ठीक है जुपिटर से एजुकेशन पढ़ाई भी देखते हैं, तो उस साल में आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई ये सब चीजें हो सकती हैं। मतलब कल मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, हो सकता है आप कुछ नया काम शुरू, अर्निंग भी शुरू हो जाए बीच में ना, कि बच्चा ट्यूशन भी जैसे पढ़ते पढ़ते भी ट्यूशन वगैरह लेना शुरू कर देता है, या कोई स्टार्टअप अपना कुछ बिजनेस खोल लिया, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालनी शुरू कर दी, कुछ इस तरह से कुछ क्रिएटिविटी, किसी तरह से वो धन कमा रहा है। ठीक है, सन सीक्वेंस हम ये वाला लेंगे, उसमें सन 2 साल के लिए एक्टिवेट होता है, तो ये 22वां और 23वां साल सन का है। मून जो है 1 साल के लिए एक्टिवेट होता है, तो 24वां साल जो है मून का है। वीनस जो है 3 साल की इसकी दशा होती है, तो ये होती है 25, 26, 27। ये 3 साल के लिए वीनस एक्टिवेट होता है। मार्स जो है 6 साल की इसकी दशा होती है, तो ये 28 से लेकर 33 तक मार्स एक्टिवेट होता है। मार्स के बाद मरकरी, मरकरी की दशा 2 साल की ही ली गई है, तो यहाँ 34 और 35वें साल में मरकरी एक्टिवेट होगा। देखिए इस तरह से तो हम इजीली निकाल ही सकते हैं, 16 से 21 में हम जुपिटर के फल पूछ सकते हैं। सन के 22वां 23वां साल या तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, गवर्नमेंट से कुछ आपको गेन्स हुए, आपके फादर को कुछ गेन्स हुए, है ना, या फादर की लाइफ में कुछ 22, अगर आपका कुंडली में सूर्य खराब है तो 22वें 23वें साल में आपकी फादर की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो इस तरह से हम इजीली देख सकते हैं। या आपकी हेल्थ इम्यूनिटी का कारक है सन तो उसमें प्रॉब्लम आई, या आपकी बदनामी हो गई, है ना, कुछ ऐसे एलिगेशंस लग गए, तो वो सन से हम देखेंगे। मून जो है, मून से हमने बात करी ली थी, ये चीजें मैंने कल बता ही दी थी। सैटर्न जो एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेशन एज मैं आपको बता रही हूँ, ये 6 साल के लिए एक्टिवेट होता है, तो 36, 36 से 41 ईयर में सैटर्न
एक्टिवेट होता है। 36 की एज से 41 की एज तक ये एक्टिवेट होगा 6 साल के लिए। राहु की एज जो है 42, ये भी 6 साल की इसकी दशा होती है। तो राहु की एज जो है 42 बताई गई है कि राहु की एज 42 में है, तो 42 ईयर में ये एक्टिवेट होगा। केतु जो है 3 साल की दशा है, तो ये 48 की एज में ये एक्टिवेट होगा। तो इन दोनों की मिडिल एज, जैसे अगर आपकी कुंडली राहु जैसे चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, या किसी तरह से खराब हो रही है, हम कह सकते हैं 45 के बाद आपकी लाइफ में सुकून आएगा। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल उसकी बात कर ली है, और इजीली इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अब 16, जैसे हमने जुपिटर की बात करी 16वें साल, तो 16वें साल में एक्टिवेशन, ये 16वें साल में तो एक्टिवेट होगा ही। इसका आधा कर दें तो 8वें साल में भी होगा। अगर 16 को डबल कर दिया तो ये 32 में भी हो गया, और 32 को डबल कर दिया तो 64 में भी हो गया, तो ये जुपिटर एक्टिवेट हो गया। सन की बात करें तो ये 22वें साल में भी एक्टिवेट होगा, 11 में भी होगा, 44 में भी होगा। और मतलब उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो उस तरह से 66 में भी होगा। ठीक है, मून जैसे 24वें साल में भी होगा, 8वें साल, सॉरी 12वें साल में भी होगा, 48 में भी होगा, है ना। इस तरह से हम इसे ऐड करते चलेंगे, तो ये आपको जैसे 72 में भी मून एक्टिवेट होगा। वीनस को 25वें साल में तो एक्टिवेट होगा, 12.5 साल में भी एक्टिवेट होगा, 50 में भी एक्टिवेट होगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तब भी एक्टिवेट होगा। तो इस तरह से हम और 75 में भी आपका वीनस एक्टिवेट होगा। तो वीनस क्या है, अगर वीनस वीक होता है ना, वीनस केतु, तो उस केस में आपको डायबिटीज लग जाती है ना, या नाभि से नीचे, जैसे फीमेल है तो यूट्रस में प्रॉब्लम, या मेल है तो उनको मेल रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हो जाती हैं। मार्स है तो मार्स का जो मंगल वध और मंगल ने बोला है, तो वो देखना पड़ता है आपकी कुंडली में किस तरह का मार्स है। तो 28 में 14वें साल में, 56 में, है ना। इस तरह से हम ऐड करते चलेंगे। मरकरी जो है 34वें साल में एक्टिवेट होता है, तो और ये जो है 17वें में भी होगा, है ना, और 78 में भी होगा, और उसको इस तरह से तोड़ेंगे भी अलग अलग तरीके से। अब 36वें साल में शनि एक्टिवेट हुआ, तो ये 18 में भी होगा, 72 में भी होगा, है ना। अब राहु की हम बात करेंगे, तो राहु जो है 42 में तो होगा ही, साथ में राहु जो है 21वें साल में भी एक्टिवेट होगा, और 84 में भी होगा, है ना। केतु जो है 48 बताया गया है, तो ये भी 24वें साल में केतु के रिजल्ट भी देगा, और इस तरह से आगे भी और ये रिजल्ट देगा। तो इस तरह से भी हम एक्टिवेशन एज निकाल सकते हैं, और ये वर्क करती है। अगर सूर्य आपका खराब है कुंडली में, जैसे 6 में, जैसे कहाँ कहाँ खराब होता है ये भी मैं लिख देती हूँ। सन जो है खराब जो होता है 6, 7 और 10 में होता है। तो यहाँ अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ रिजल्ट, अगर ये 22वां साल है, तो आप ये कह सकते हैं कुछ उस तरह की खराबी आपको मिली, है ना। डिफेम मिला, जो चीज आपको नेम फेम मिलने वाली थी उसकी वजह से डिफेम मिलना शुरू हो गया, या फादर की लाइफ में प्रॉब्लम, फादर को हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई। तो ये सन का है, और जुपिटर के खराब घर भी 6, 7, 10 है। ठीक है, और मून 8th हाउस में यहाँ पे खराब बताया गया है, और वीनस जो है 6th हाउस में डेबिलिटेटेड होता है, 6th हाउस में मेनली खराब बताया है, 1, 6, 9 में मेनली, फर्स्ट, 6th एंड 9th में वीनस खराब बताया है। मार्स जो है वो 4 और 8 में खराब बताया गया है। मरकरी 3rd में, और 8th, 9th, 10th, 11th,
और 12th, इन सब घरों में। 10th में थोड़ा सा ये है कि शनि को देखना होगा कैसा है, मतलब इन घरों में तो है ही खराब। सैटर्न जो है फर्स्ट में खराब बताया है, फोर्थ में और फिफ्थ में, मेनली इन घरों में खराब बताया है। थर्ड में भी ठीक ठाक रिजल्ट देता है, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, और घरों में ठीक ठाक रहता है। राहु जो है फर्स्ट में, सेकंड में, फिफ्थ, सेवेंथ टू 12th, इन घरों में खराब ही रिजल्ट देगा। ठीक है। और केतु जो है 3, 6 और 8 में सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट देगा। तो ये वो खराब जो देने वाले घर हो गए। ठीक है। तो ये आप इजीली आप समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने ये बताया ना एक्टिवेशन 8, तो अगर ये खराब घरों में बैठा है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं उस साल में। ठीक है। कि जैसे अगर ये 8th हाउस में है ना, तो 34 की ईयर में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मरकरी रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। अब मरकरी जो है आपकी वेन्स का भी कारक है, आपके दांतों का भी कारक है, आपकी बेटी, बहन, बुआ, बेटी का भी कारक है। तो उस टाइम में हो सकता है उनसे रिलेटेड दिक्कतें हो। ब्रेन का भी इसमें लेते हैं, तो उस हो सकता है उस केस में दिक्कतें हो। मंगल जैसे 4 या 8 में है, तो उस टाइम में हो सकता है आपके संग कुछ बड़े इंसिडेंट्स हो, अगर खराब घरों में है। नहीं तो आपके भाई की लाइफ में काफी प्रॉब्लम वो हो। तो इस तरह से हम इजीली देख सकते हैं। जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तब उसके बारे में अलग बातें करेंगे। तो जैसे जुपिटर की ना, जैसे हम वैदिक में अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इस तरह से बात करते हैं। तो इसमें जो है जैसे जुपिटर की इस 6 साल की दशा बताई है, तो इसमें दरमियानी ग्रह का जिक्र किया गया है। दरमियानी ग्रह ये बोला गया है। तो 6 साल की दशा है, तो 2-2 साल के लिए वो डिवाइड हो जाएंगे। तो जुपिटर में पहले 2 साल में केतु आएगा, 2 साल के लिए। फिर जुपिटर में जुपिटर आएगा 2 साल के लिए। फिर जुपिटर में सन आएगा 2 साल के लिए। इस तरह से ये जुपिटर की 6 साल की दशा एक्टिवेट होगी। इसी तरह से सन की भी 3 साल, सॉरी 2 साल की दशा है ना। तो जैसे सन में सन आएगा, तो 2 साल में सन में सन है। फिर मून है, मतलब 8-8 महीने के लिए, मंथ के लिए सन में मून होगा, और फिर सन में मार्स होगा। ये जो है 8-8 महीने के लिए होगी। इसी तरह से मून जो है वो तो 1 साल की ही दशा है ना। तो ये 4-4 महीने के लिए एक्टिवेट होगा। मून जो है 4 साल के लिए ही एक्टिवेट होगा। तो जैसे मून में जुपिटर, मून में मार्स सन, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को, और मून में मार्स आएगा। तो ये 4-4 महीने के लिए एक्टिवेट होगा, 4-4 मंथ के लिए, 4 महीने के लिए, ये भी 4 महीने के लिए। मून के बाद वीनस की दशा आएगी 3 साल की। ये थोड़ा सा कंफ्यूज मेरे को हो रहा है कि सन में जुपिटर पहले आएगा या ये थोड़ा सा मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। तो जैसे वीनस का है, तो वीनस में पहले मार्स आता है, फिर वीनस में वीनस आता है, फिर वीनस में मरकरी आता है। ये जो है 1-1 साल की दशा होती है। वीनस के बाद जो है मार्स की दशा आएगी, वो भी 6 साल की दशा है। तो यहाँ पर जो मार्स में पहले मार्स आएगा,
वो 2 साल के लिए। और कल जो है फ्री लाल किताब वर्चुअल वेबिनार है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मार्स में सैटर्न आएगा 2 साल के लिए, मार्स में वीनस आएगा। ठीक है, ये 2-2 साल के लिए होंगे। मार्स के बाद मरकरी की दशा होगी, वो भी 2 साल के लिए है, तो 8-8 महीने के लिए प्लेनेट एक्टिवेट होगा। तो उसमें आता है इसके 3 वो दरमियानी ग्रह हैं, मून, मार्स, जुपिटर। तो ये 8-8 महीने के लिए एक्टिवेट होगा, 8-8 मंथ के लिए एक्टिवेट होगा। फिर सैटर्न की दशा है, सैटर्न 6 साल के लिए है। तो सैटर्न में 2 साल आएगा। सैटर्न में पहले राहु आएगा 2 साल के लिए, फिर सैटर्न में मरकरी आएगा, फिर सैटर्न में सैटर्न आएगा। मून वाले में शायद मून में मून आएगा, एक में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चलिए कोई नहीं, चेक कर लेंगे। यहाँ पर ये 2-2 साल के लिए एक्टिवेट होंगे। ठीक है, अब राहु की बात करेंगे। राहु की भी 6 साल की दशा है। तो राहु में पहले आएगा, राहु में मंगल आएगा, मार्स 2 साल के लिए। फिर राहु में केतु आएगा 2 साल के लिए। फिर राहु में राहु आएगा 2 साल के लिए। फिर केतु की दशा आएगी। केतु की 3 साल की दशा है। तो केतु में, यहाँ बस इन दो में ही कंफ्यूजन है और ये सारे करेक्ट हैं। केतु में जो है पहले साल में केतु में सैटर्न आता है 1 साल के लिए। और फिर केतु में राहु आएगा 1 साल के लिए। फिर केतु में केतु आता है 1 साल के लिए। तो ये तो हो गया दशा सिस्टम कि किस तरह से हमें दशा देखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जन्मदिन और जन्म वक्त के ग्रह, वो कैसे देखने हैं। तो जन्मदिन के ग्रह तो इजी है कि अगर किसी का मंडे का जन्म है तो सोमवार हो गया, है ना। संडे का जन्म है, हाँ, किसी का संडे का जन्म है तो जन्मदिन का ग्रह हो गया, सन हो गया। मंडे का है तो मून हो गया। ट्यूसडे का है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मार्स हो गया। और वेडनेसडे का है किसी का जन्म, तो जन्मदिन का समय जो है मरकरी हो गया। तो इसमें जैसे इंग्लिश कैलेंडर से नहीं देखेंगे, जैसे इंग्लिश कैलेंडर में क्या होता है कि 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है। तो इसमें सुबह के उससे, जैसे किसी का जन्म सुबह 4 बजे का है ना, सुबह अगर 4 बजे का जन्म है तो केतु का वक्त शुरू हो जाएगा। तो उसमें केतु से ही मतलब वो जो टाइम चेंज होगा सुबह 4 बजे के बाद से हो। ठीक है, तो जैसे अगर किसी का ट्यूसडे का की रात का जन्म है, ट्यूसडे की मतलब आप भी तो ये वेनसडे जैसे लग गया 12 बजे के बाद, वैसे वेनसडे लग गया। लेकिन हम देखिए इसमें थोड़ा सा वो है कि कुछ लोग है ना, सूर्य जैसे सनराइज होता है, जैसे निकलने लगता है, तो उस टाइम का समय मानते हैं कि सुबह 6 बजे अगर सनराइज हो रहा है तो वो दिन वही माना जाएगा। लेकिन केतु का टाइम जो है वो माना कंसीडर किया जाता है। तो वेनसडे सुबह 4 बजे के बाद या जो ब्रह्म मुहूर्त होता है तब से हम कंसीडर करेंगे। किसी का थर्सडे का है तो वो जुपिटर हो गया। फ्राइडे का है तो वीनस हो गया। सैटरडे का है तो सैटर्न हो गया। ठीक है, ये इस तरह से ले लेते हैं। किसी का पूर्णिमा का जन्म है, पूर्णिमा का की रात का जन्म है,
तो वो मून हो गया। किसी का अमावस्या की रात का जन्म है तो वो वीनस हो गया। इस तरह से हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और किसी का रात के समय का ही वो है, जैसे टाइम से हम कैसे देखेंगे कि अगर ब्रह्म मुहूर्त का, केतु का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4 से 6, लेकिन वो उस तरह से देखना होगा। जो सनराइज सनसेट देख लीजिए, सनराइज अगर सुबह 6 बजे का है तो उससे 2 घंटे पहले केतु का समय मान लीजिए। इस तरह से हम कंसीडर कर लेंगे। केतु जुपिटर का समय फिर उसके बाद का होता है, 6 से 8 मान लीजिए। और सन का समय जो होगा वो 8 से 10 होगा। तो जैसे उपाय भी अगर इसी दिन, जैसे संडे का सूर्य का उपाय कर रहे हैं तो संडे के दिन और 8 से 10 के बीच में करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से आप उपाय करेंगे। और उपाय में भी इसमें यही बताया जाता है, सुबह 8 से 5 के बीच में ही आप उपाय करेंगे तो वो वर्क करेंगे। और अगर बारिशों वाला दिन है, जिस दिन पूरे दिन कोहरा है, तो उस दिन आप ना उपाय करें तो अच्छा है, वो भी वर्क करने में प्रॉब्लम होता है। और चतुर्थी, नौमी, चौदस वाले दिन भी हम कोई उपाय नहीं करते, ये रिक्ता तिथि कहलाती है। तो उस दिन भी उपाय वर्क नहीं करता है। और किसी दिन ऐसा होता है कि बारिशों वाला मौसम है कि सूर्य निकला ही नहीं, क्योंकि सूर्य की उसमें प्रेजेंस में ही हमें उपाय करने हैं, तभी वर्क करें। मून का समय जो है वो 11 बजे का है, 10 से 11 बजे तक का, ठीक है। मार्स का समय जो है 11 से आप 2 बजे तक मान सकते हैं, 2 PM। मार्स के बाद वीनस का समय आ गया 2 बजे से 4 बजे तक का, आप वीनस का। मरकरी का समय जो है 4 से 6 बजे तक का, मतलब आप जब तक गोधूली होती है ना, सनसेट होने वाला होता है, वो वहां तक राहु जो मरकरी का समय है, राहु का जो गोधूली वाला टाइम है, जैसे सनसेट होने वाला है तो वो टाइम जो है राहु का टाइम होता है, ठीक है। वो सनसेट टाइम भी उसमें सॉफ्टवेयर में होता है। और मेनली केतु का समय कौन सा, सैटर्न का समय जैसे ही अंधेरा हो जाता है और तारे निकलने शुरू हो जाते हैं तो वो सैटर्न का टाइम होगा, पूरी काली अंधेरी रात शनि की होगी। तो इस तरह से ये टाइम कंसीडर होता है। तो काफी सॉफ्टवेयर में इसी के उससे ही दशा निकली होती है कि अगर किसी का 4 से 6 के बीच का समय है तो केतु से दशा स्टार्ट हो गई, किसी का 6 से 8 के बीच में है तो जुपिटर से। तो काफी जैसे रेड एस्ट्रो टच उसमें इसी के थ्रू जो है दशा निकली होती। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कल जो है हम कुछ और करेंगे। तो आपको लाल किताब वेबिनार आप संडे को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे चैनल से जुड़े जुड़े रहिए, इस वीडियो को काफी शेयर करिए। देखिए फ्री में ये सारी वीडियोस दी जा रही हैं और इतना ज्ञान दिया जा रहा है। और लाल किताब 1952 आप जरूर मंगा लें और पढ़ना शुरू कर दें, तभी लाल किताब आप जल्दी सीख पाए। धन्यवाद।